जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो अभी पेपर हुआ था दिसंबर 2022 वाला, उसकी आंसर की आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और परसेंटाइल के बारे में। बहुत सारे मेरे प्यारे ऐसे साथी होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से सब्जेक्टों में परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, कौन से सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका वो डाउट क्लियर करता हूं प्यारे साथियों कि कौन से सब्जेक्ट है जहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा और जिनका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा जहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। देखो, दो कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पेपर केवल एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो इसका रिजल्ट मेरे प्यारे साथियों परसेंटेज में आएगा और यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन बनती है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पेपर एक से ज्यादा शिफ्टों में हो रहा है। हो सकता है ऐसा सब्जेक्ट जिसका पेपर दो शिफ्टों में हुआ हो सकता है ऐसा सब्जेक्ट जिसका पेपर 3 शिफ्टों में हुआ हो। तो जिन सब्जेक्टों का पेपर एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है, 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में, तो उन सब्जेक्टों में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा और उन सब्जेक्टों का रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि यदि आपका सब्जेक्ट का पेपर केवल एक शिफ्ट में हुआ है तो आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। और यदि आपके सब्जेक्ट का पेपर 2 शिफ्टों में हुआ है या 3 शिफ्टों में हुआ है या 4 शिफ्टों में हुआ है तो आपके नॉर्मलाइजेशन होगा और आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का सीन क्या होता है प्यारे साथियों? देखो, नॉर्मलाइजेशन उन सब्जेक्टों में होगा जिनका पेपर एक से ज्यादा शिफ्टों में हुआ है। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट ज्योग्राफी है, इसका पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक इवनिंग शिफ्ट थी। ठीक है, अब भाई किसी एक सब्जेक्ट का पेपर यदि एक से ज्यादा शिफ्टों में हो रहा है, 2 शिफ्टों में हो रहा है, 3 शिफ्टों में हो रहा है, तो 0% चांस है कि सभी के सभी शिफ्टों का पेपर लेवल बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, सपोज दैट ज्योग्राफी का पेपर 2 शिफ्टों में हुआ तो कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि दोनों शिफ्टों का पेपर लेवल बिल्कुल बराबर हो। ठीक है ना भाई, पेपर लेवल में अंतर आएगा। हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर टफ हो सकता है कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर टफ हो। अब जैसे मैं ज्योग्राफी में मानूं तो प्यारे साथियों, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था वो मान लिया हमने टफ था और इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर क्या था, इजी था। जो शिफ्ट का पेपर टफ है, जो पेपर टफ है तो वहां पर ओवरऑल स्कोर क्या होगा, लो होगा, कम होगा। ठीक है, और जिस शिफ्ट का पेपर इजी है तो वहां पर ओवरऑल स्कोर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता तो प्यारे साथियों इवनिंग शिफ्ट के बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनका पेपर इजी आया था और उनके सभी के अच्छा स्कोर हो गया। और मॉर्निंग शिफ्ट वाले मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि उनका पेपर टफ आया और उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ। ठीक है, अब पेपर का टफ आना, पेपर का इजी आना, इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। तो एनटीए ने या फिर एजेंसी ने इस मामले में एक नॉर्मलाइजेशन को अपनाया है, और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन दोनों शिफ्टों के पेपर को बिल्कुल पेपर लेवल को बिल्कुल बराबर कर देती है। अब पेपर लेवल को बराबर करने के लिए क्या करती है कि जिन शिफ्टों का पेपर ईजी होता है उनको कुछ मार्क्स का बोनस दे देती है, और जिन शिफ्टों का पेपर बहुत टफ होता है उनको थोड़ा सा मार्क्स कम कर देती है। क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए एनटीए क्या करता है प्यारे साथियों, जिन शिफ्टों का पेपर बहुत इजी था उन कैंडिडेटों के मार्क्स कम कर देती है, जिन शिफ्टों का पेपर बहुत टफ था उन कैंडिडेटों के मार्क्स ऐड कर देती है, थोड़े से मार्क्स बढ़ा देती है। अब कितने मार्क्स बढ़ाएगी, कितने मार्क्स कम करेगी, इसके लिए एक माध्य का सूत्र होता है, उसको अप्लाई करते हैं और फिर उससे निश्चित किया जाता है कि जिन कैंडिडेटों का पेपर टफ था उनके कितने मार्क्स जोड़े जाएं और जिन कैंडिडेटों का पेपर इजी था उनके कितने मार्क्स कम किए जाएं। अब पेपर टफ था या इजी था यह अपने कहने से नहीं होता। ऐसे नहीं करता कि एनटीए बच्चों से सर्वे करवा रहा है कि कौन से शिफ्ट का पेपर इजी हुआ है, कौन से शिफ्ट का पेपर टफ हुआ है। उसके लिए वही माध्य का सीन अपनाया जाता है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेटों ने पेपर दिया सभी के रो मार्क्स को जोड़ेगी और उसमें जितने भी कैंडिडेटों ने पेपर दिया उसको डिवाइड करेगी, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का एवरेज निकालेगी और हमारे पास एवरेज मार्क्स आएंगे। फिर इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एवरेज निकालेगी।
इवनिंग शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेटों ने पेपर दिया उनके टोटल जितने मार्क्स आए उसमें टोटल कैंडिडेट को डिवाइड करके और एवरेज निकालेंगे। उससे पता चल जाएगा कि भाई जहां पर एवरेज कम आ रहा है वो पेपर लेवल टफ था और जहां पर एवरेज ज़्यादा आ रहा है वो पेपर लेवल ईजी था। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन से ये सीन हट जाता है कि भाई मेरे पेपर लेवल टफ था और मेरे पेपर लेवल ईजी था। अब बात करते हैं हम परसेंटाइल। परसेंटाइल किस तरीके से निकाला जाता है? देखो इसके लिए एक सूत्र होता है प्यारे साथियों। अब सूत्र क्या है? देखो परसेंटाइल का सूत्र है मेरे प्यारे लाडलो, ये वाला है कुछ इस तरीके से। देखो ये एनटीए ने निकाल रखा है, एनटीए ने कर रखा है ये सूत्र, ध्यान रखना प्यारे लाडलो। और परसेंटाइल निकालने का सूत्र है मेरे प्यारे साथियों ये लिखा हुआ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड इन द सेशन विद रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट बटा टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयर्ड इन द सेशन। ये सूत्र है जिससे परसेंटाइल निकाला जाता है। अब मैंने इसको विद एग्जाम्पल समझा, यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने मान लिया भाई, कंडीशन एक मानी हमने और उसमें हमने माना कि टोटल मार्क्स थे पेपर का, अपना पेपर 300 नंबर का होता है, ठीक है। और सपोज दैट ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर था जिसका सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में टोटल अपेयर्ड कैंडिडेट कितने थे? 4059 थे। 4059 कैंडिडेटों ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया। आपके रो मार्क्स आए 300 में से 224, ठीक है। आपका स्कोर, ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनका स्कोर आपके स्कोर से कम था, ठीक है। तो देखो एनटीए इसके लिए अलग से लिस्ट जारी करती है, वो हमारे काम की नहीं होती, इसलिए वो हमारे लिए जारी नहीं करती। उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि भाई ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 224 या इससे कम है। तो हमने मान लिया कि भाई ऐसे टोटल 3390 कैंडिडेट है जिनका स्कोर 224 या इससे कम है, ठीक है। अब परसेंटाइल का सूत्र में हम अप्लाई कर देते हैं कि 3390 मतलब वो कैंडिडेट जिनका स्कोर 224 या उससे कम है बटा 4059 मतलब जितने कैंडिडेटों ने पेपर दिया है मल्टीप्लाई 100, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये निकल कर आएगा मेरे प्यारे साथियों 98.300073। ये आ गया आपका परसेंटाइल, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। आपका रो स्कोर है मेरे प्यारे साथियों 201, ठीक है। अब ऐसे टोटल 2610 कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 201 या इससे कम है। अब हम इसको परसेंटाइल के सूत्र में सेट कर देंगे 2610 बटा 4059 मल्टीप्लाई 100, और फिर ये परसेंटाइल का आएगा, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगी 64.30 ये आ गया आपका परसेंटाइल। तो इस तरीके से परसेंटाइल निकाला जाता है। तो आप चाहो तो अपना भी परसेंटाइल निकाल सकते हो यदि आपको इस डाटा के बारे में पता चल जाए कि आपका जो स्कोर हो रहा है उससे कम स्कोर कितने कैंडिडेटों का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों परसेंटाइल निकाला जाता है। और ध्यान रखना हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है और रिजल्ट परसेंटाइल में भी आता है, ठीक है। अब की बार भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे शानदार वाले लेटेस्ट वीडियो के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।